बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमारा किचन। मेरा नाम वकास है। आज मैं आपको करेले आलू कीमा बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अंदाज से सवाल करना आधा इल्म है। 1 किलो करेले लिए थे और इनका बारीक सा छिलका उतार लिया था और नमक लगाकर अच्छी तरह मसल कर खूब अच्छे पानी से धो कर रख लिया और अच्छी तरह निचोड़ लिया। और मैं अब करेलों को प्लेट में निकाल लूँगा। मैंने करेलों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है और मैं करेलों को धूप में आधे घंटे के लिए रख दूँगा। हमारे करेले जो हैं वो खुश्क हो गए हैं। अब चले आए इसको फ्राई करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है सरसों का। अब मैं इसमें करेले शामिल कर रहा हूँ और इसको मैं फ्राई कर लूँगा। करेले जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगा। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें अब मैं 1.5 कप पानी शामिल कर रहा हूँ और उसमें मैं आधा किलो बीफ का कीमा शामिल कर रहा हूँ। एक टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 अदद कटे हुए प्याज शामिल कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगा। और मैं इसे आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगा। आधे घंटे बाद मिलते हैं। आधा घंटा हो गया है। ये देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा है वो गल गया है। अब मैं इसमें 4 अदद कटे हुए आलू शामिल कर रहा हूँ और मैं आलूओं को भी 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगा कि हमारे आलू गल जाएं। ये देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो भी गल गए हैं और मैं इसमें ऑयल शामिल कर रहा हूँ और मैं इसमें 1 किलो करेले जो मैंने फ्राई किए थे वो अब शामिल कर रहा हूँ। 3 अदद कटे हुए प्याज शामिल कर रहा हूँ और मैं इन्हें भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। और इसमें 4 अदद कटे हुए टमाटर शामिल कर रहा हूँ और मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगा। 15 मिनट हो गए हैं।
और मैं इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया शामिल कर रहा हूँ और मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको।